ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे साईं बाबा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हैं। वे भक्त का आध्यात्मिक उन्नयन कर उसे उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जिस स्थिति में भक्त परब्रह्म का साक्षात्कार कर सके। भक्तों को ज्ञान के शिखर तक पहुंचाने वाले और ब्रह्म तत्व से मिलवाने वाले सतगुरु साईं ही हैं। शुभ कर्मों के योग से हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस जन्म में भी हमारे अतीत से संचित कर्मों का योग है। संचित कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध तय होता है। प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सुख व दुख आते हैं। अतिशय दुख से हमारा हृदय जब कभी विक्षिप्त हो जाता है तो साईं ही हमारे संचित कर्मों को क्षीण कर देते हैं। वे अपने भक्त के भाग्य विधाता हैं। साईं के रहमो करम से भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं, परंतु इसके लिए प्रतीक्षा तो जरूर करनी पड़ती है। साईं हमें कभी निराश नहीं करते। उन्हें ज्ञात है कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। इसे जानते हुए वे हमें दीर्घकालीन लाभ वाली औषधि देते हैं, जिससे हमारा लोक परलोक सुधर सकता है। मित्रों, आज चारों तरफ माया की भरमार है। अधिकांश लोग धन, वैभव व ऐश्वर्य में लिप्त एवं मस्त हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई देता। इन भूले भटके लोगों को साईं बाबा जीवन के उद्देश्य से अवगत कराते हैं। वे उन्हें अपनी शरण में लेकर उनके अज्ञान का विनाश करते हैं और उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। साईं ऐसे सद्गुरु हैं जो कलुषित मानव मन के मनोविकारों को भस्म करते हैं और उसे सत्संस्कारों में पोषित कर सत्कर्म की दिशा में उन्मुख करते हैं। ऐसे सद्गुरु साईं पूजनीय हैं, नमन करने योग्य हैं। मित्रों, संसार के लिए जो इतनी विशाल एवं भास्वर शक्ति सक्रियता से अपना कार्य अनवरत करती आ रही है, वह अवश्य ही ईश्वर की इच्छा से क्रियाशील है। लाखों करोड़ों लोग इसका प्रत्यक्ष आभास कर रहे हैं। ज्ञानी एवं निर्भिमानी इंसान इस सत्य को सहर्ष स्वीकार करता है, जबकि अज्ञान एवं अहंकार से भरा व्यक्ति सत्य का प्रमाण पाकर भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। सच्चाई को तर्क वितर्क एवं मनगढ़ंत कल्पनाओं से भी कभी भी असत्य साबित नहीं किया जा सकता। बाबा की आजकल हवा है, ऐसा कुछ लोग अज्ञानवश कहते हैं। अरे, साईं बाबा को हमेशा ही रहमत की बरसात करते हैं। रहमत की बूंद उन पर अवश्य पड़ती है जो उसके लिए उपयुक्त पात्र हों। बातों की पकड़ और अहंग की आकड़ में रहने वाले हमेशा ही रहमत की बूंदों से वंचित रह जाते हैं। गर्भ में चूर रहने वाला ईश कृपा का पात्र कभी नहीं बन सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम अहम भाव को तिरोहित करें ताकि हमारे लिए ईश कृपा के द्वार खुलें। मित्रों, साईं के 11 वचन हमारी भौतिक रक्षा सुरक्षा एवं आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी देते हैं। अतः हम क्यों ना अनन्य भाव से साईं के श्री चरणों की शरण स्वीकार करें। हमारे संचित शुभ कर्मों के कारण ही ईश्वर ने प्रसन्न होकर हमारी भेंट सतगुरु से कराई है। अतः हम व्यर्थ के अभिमान को त्याग कर सतगुरु के प्रति समर्पित हों। साईं ने भक्तों को इतने अनुभव दिए हैं जिनमें भक्तों का विश्वास बढ़ा है, उनकी भक्ति पुष्ट हुई है और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कोई भी वाद विवाद उन्हें साईं भक्ति धारा से विचलित नहीं कर सका है, बल्कि उनके हृदय में बाबा के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया है। मित्रों, साईं भक्तों के लिए 2014 का वर्ष कठिन परीक्षा का समय था। विषम परिस्थितियां बनी। साईं भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया गया। साईं बाबा के अमूल्य मंत्र श्रद्धा और सबूरी के 2 शब्दों के मार्गदर्शन से भक्तों की आस्था अचल, अटल और अटूट रही। साईं के सिर्फ इन 2 शब्दों की शक्ति के माध्यम से संपूर्ण मानवता को
एक ऐसा संदेश मिला जिससे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को एक नया आयाम मिला। कुछ लोग या कुछ संस्थाएं चाहे कुछ भी कहें, भौतिक युग में अराजकता एवं अविश्वास का चाहे वातावरण सृजित हो, किंतु साईं की कल्याणकारी शक्ति ज्यों की त्यों क्रियाशील है। उस पर कोई असर नहीं और उससे जुड़े भक्तों पर भी कोई असर नहीं। ना अब असर हुआ है, न साईं भक्तों पर आगे कोई असर होगा। सतगुरु साईं का वरद हस्त जिसके ऊपर हो, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। तो मित्रों, साईं बाबा संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।